लंका कांड के अंतर्गत आप अंगद रावण संवाद में रावण अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि अंगद का प्रश्न ऐसा अटपटा था जिसका रावण उत्तर दे नहीं सकता था, देना चाहता नहीं था। दे तो सकता था लेकिन देना चाहता नहीं था, क्योंकि अगर रावण सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर देता है तो सभासदों के मध्य उसकी किरकिरी होती है। और जो रावण के अनुचर हैं, सेवक हैं, तो सेवकों के सामने अगर स्वामी की बेइज्जती हो तो कौन स्वामी कराना चाहेगा। इसलिए बजाय अंगद के प्रश्नों के उत्तर देने के उसने अपनी प्रशंसा बढ़ाई करनी शुरू। वैसे अपनी प्रशंसा करनी नहीं चाहिए, उससे अपने पुण्य नष्ट होते। इसीलिए लखनलाल जी ने परशुराम जी को कहा कि आपन मुख तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। और कुछ कसर रह नहीं हो तो और कह दो। यही कहा ना लखनलाल जी। लेकिन रावण तो संकोच नाम की कोई वस्तु है नहीं उसके पास, इसलिए उसने अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी कि मैं इतना बलशाली हूँ, भगवान शंकर मेरे बल को जानते हैं, कैलाश पर्वत जानता है, दिक्पाल जानते हैं, और जिसके चलने से पृथ्वी हिलती है। अब कई बार भ्रम हो जाता है, जैसे हम रेल में बैठ के चलें तो रेल आगे को दौड़ती है, लेकिन हमें क्या लगता है वृक्ष दौड़ रहे हैं, मकान दौड़ रहे हैं, हम नहीं दौड़ रहे। तो ऐसे ही रावण को भी भ्रम है कि ये पृथ्वी मेरे बल से डोल रही है, जबकि पृथ्वी ने स्वयं ये कहा है कि मैं तो पापियों के पाप को वहन नहीं कर सकती, मुझे पर्वतों का भार, नदियों का भार, जितने भी योनियों के लोग यहाँ पशु पक्षी इत्यादि रह रहे हैं, सबका भार मुझे कोई पीड़ित नहीं करता जितना मुझे पापी का भार पीड़ित करता है। मेरे ख्याल दोहा 184 में होगा शायद, बालकांड का, जिसमें स्तुति करी गई है ना। वहीं तो पृथ्वी ने प्रार्थना करी है। ये राजा रानी बनी। गिरि सरि सिंधु भारे नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक परद्रोही। यदि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भार मुझे दूसरों का अनिष्ट करने वाला यानी परद्रोही का लगता है। तो पृथ्वी आतंकित तो उसके पाप की वजह से थी, लेकिन ये कहता है कि जासु चलत डोलत इमी धरनी, और चढ़त मात गज जिमी लघु। अरे प्रलापी, मैं वही रावण हूँ। और ऐसे रावण को तू क्या कहता है? तेही रावण कह लघु कह सी, नर कर करसि बखान।
ऐसे रावण को तू छोटा कहता है, तुच्छ कहता है। इसका मतलब है कि तुझे आदमी की परख नहीं है। अगर तुझे मेरे बारे में ज्ञान होता, आदमी की परख होती, तो तू मुझे तुच्छ नहीं कहता। तेहि रावण कह लघु कैसी और नर कर कलसी बखान। और मेरे सामने उस मनुष्य की बड़ाई कर रहा है जिसको उसके पिता ने राज्य के योग्य नहीं समझा और उसे जंगल में निकाल दिया, वनवास दे दिया। रे कपि बरे बरे खरव खल अब जाना तब ज्ञान। तो अंगद जी को कितने शब्दों से संबोधित किया है? रे कपि। कपि का मतलब बंदर, यानी तू जात का बंदर है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। और बर्बर, बर्बर किनको कहते हैं? दोस्त। जो जंगली जातियां होती हैं उनको बर्बर, भूड़, किरात इत्यादि जो ये बर्बर जातियां कहलाती थी, जो अक्सर आक्रमण करते रहते थे। तो यो कहे तू बर्बर है और खर्व है, खल है, यानी दुष्ट भी है, असभ्य भी है। खर्व का मतलब होता है छोटा, और बंदर की आकृति भी छोटी होती है। और खल का मतलब दुष्ट। तो कहता है कि अरे बंदर, असभ्य, तुच्छ, दुष्ट बानर, मैं तेरे ज्ञान को समझ गया कि तू कितना ज्ञानी, कि जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए उसकी प्रशंसा करता नहीं है, और मेरे सामने उस मनुष्य की प्रशंसा करता है। इसका एक कवितावली में बड़ा सुंदर वो दिया है। फर्रा लाया? फर्रा तो नहीं लाया। रिकॉर्डिंग है। फर्रे चला के पास कर रहे क्या? फर्रे तो वही फर्रे चलाने पड़ते हैं तभी काम होता है। अरे उसकी इच्छा में तो कुछ भी चला लो, पास होने राम जी इच्छा में तो फर्रे भी चलेंगे। आजकल तो स्मार्ट चल पड़ा ना। ये स्मार्ट फर्रा है, बस इतना फर्क है। उसके यहाँ भी फर्रा चलाने की हिम्मत होनी चाहिए ना। वो निकालना पड़ेगा इसमें। जाने दो। वैसे बता दो अर्थ का। चलो माइक पे बता देगा ना। आज माइक नहीं निकालने तो कोई अच्छी चीज़ ही मिलेगी। हैं? कोई अच्छी चीज़ लाए होंगे ढूंढ के। होता है ना, तो उसको निकालने में टाइम लगता है। वो ओपन यहाँ वो नहीं है ना, वाईफाई डाउनलोड अगर हो रखा है तो निकल जाएगा। नहीं निकल रहा। वाईफाई ऑन कर दिया हमने, चल छोड़, बाद में कर लेंगे। वो नेट नहीं है इसमें, नेट होगा, नेट नहीं है इसमें। वाईफाई से चलता है। आज तो हम मतलब पहले ही मना कर रहे हैं, मतलब माइक नहीं है। तो कहते हैं सुनी अंगद सबको कह मानी। अब जब रावण ने भगवान राम को नर बताया, अंगद को बड़ा क्रोध। क्यों? कि भगवान को नर कहना ये तो निंदा हो गई। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है कि हरि हर निंदा सुनाई जे गाना, हो ही पाप को घात समाना। अगर कहीं भगवान शंकर की या भगवान विष्णु की कहीं निंदा होती हो और तुम्हारे कान में पड़ जाए, तो निंदा को सुनने से गौ के वध का पाप लगता है।
तो अगर सामर्थ्य है तो वहीं उसको दंड दे देना चाहिए, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाना चले जाना। लेकिन अंगद तो सामर्थ्यवान है, इसलिए अंगद जी को क्रोध आया और अंगद कहते हैं कि सुनी अंगद सकोप कहवानी। अंगद लाल तुरंत बोल पड़े कि बोलू संभारी अधम अभिमानी। कि अरे अधम अभिमानी, समझ लो। जवान संभाल कर बोल। और आगे तो लंका कांड में अंगद जी कहेंगे रावण से, क्योंकि मुझे भगवान की आज्ञा नहीं है, नहीं मैं तेरे 10 मुंह को तोड़ देता। इसी संवाद में आगे आएगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि बोलू संभाल अधम अभिमानी। क्योंकि तू अधम है और अभिमानी है। अधम और अभिमानी कौन होता है? जो भगवान के विरुद्ध होता है, वो अधम अभिमानी होता है। इसलिए तू भी अधम है और अभिमानी है, क्योंकि तुझे कहता तो अपने आप को ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि जिनको तू नर कह रहा है वो हैं कौन। कि सहस बाहु भुज कहने अपारा। सहस्र बाहु अर्जुन, जिसकी 1000 भुजाएं थी, और उस 1000 भुजाओं का गहन वन, जैसे वन में भीषण वन में जाने के बाद भटक जाता है, उसे रास्ता नहीं मिलता, ऐसे ही सहस्र बाहु के सामने बड़े बड़े वीर आए, लेकिन जैसे वन में घुस करके भटक जाता है, उसके सामने कोई नहीं रुक पाया, क्योंकि उसका भुजाओं का बल इतना था कि सहस बाहु कहने अपार। लेकिन उस वन को जलाने के लिए दहने अनल समझासु कुठार, जिसके कुठार ने, उनका कुठार जो था वो अग्नि हो गया उस वन को जलाने के लिए। यानी उस कुठार से उसने उसकी भुजाओं को एक एक करके काट दिया। अंत में सिर्फ 2 भुजाएं छोड़ी थी सहस्र बाहु, 1000 भुजाएं 998 काट दी। तो जैसे अग्नि जंगल को जला देती है, चाहे कितना भी विशाल जंगल हो, जब दावाग्नि लगती है, तो ऐसे ही परशुराम नाम नहीं लिया, गोस्वामी जी ने नाम नहीं लिया, अंगद ने भी नाम नहीं लिया, कि जिसके कुठार रूपी अग्नि ने उस सहस्रबाहु रूपी भुजाओं के वन को जला करके खाक कर दिया। और जासु परसु सागर खरधाना, और जिसका परसु जो था, फरसा अथाह सागर था, क्योंकि सागर की कोई पार नहीं है, कितनी गहराई है, कितना विस्तार है। ऐसे ही परशुराम जी के फरसे की उपमा किससे दी है? सागर से, कि जासु परसु सागर खरधाना। उस फरसे की जो तीव्र धारा है, जैसे समुद्र में बड़े बड़े जहाज सब डूब जाते हैं, ऐसे ही परशुराम जी के फरसे के समुद्र में बूढ़े अगणित बहुबार, अगणित यानी जिनकी कोई गिनती नहीं है, कितने राजा उस फरसा रूपी समुद्र में डूब गए। और एक बार नहीं, बहुबारा, यानी ऐसा
वर्णन आता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया। ध्वंस किया था, 21 बार। और फिर जीत करके वो पृथ्वी, तब कश्यप जी ने कहा था कि तुम शांत हो जाओ, अब ये पृथ्वी हमारी है और तुम यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं रहोगे, तभी क्योंकि महेंद्र पर हाँ। तब उसके बाद में फिर वो महेंद्र पर्वत पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो कह रहे हैं बूढ़े इंद्र पे अगणित बहुमान, कि 21 बार पृथ्वी को जिसने डुबा दिया, क्षत्रियों से रहित कर दिया, कि तासु गर्भ देखत भागा। और ऐसे बलशाली से राम जी ने युद्ध भी नहीं किया है। आपने परशुराम अमृत संवाद पढ़ा है बालकांड में, तो सिर्फ वार्तालाप ही तो हुई है। हाँ। और वार्तालाप में अंत में निर्णय किस बात पर हुआ है कि परशुराम जी फिर ये बोले कि ये जो धनुष है इसको आप अगर चढ़ा देंगे, और वो धनुष स्वयं भगवान के पास चला गया, तब परशुराम की ये आंखें खुली कि ये तो भगवान है। तो कैसे कि तासु गर्व देखत भागा, उनका गर्व ऐसे बलशाली का गर्व जिनके देखते ही भग गया, यानी वो अपनी वहां हार स्वीकार करके और महेंद्र पर्वत पर चले गए और अपने जो अक्षय पुण्य थे, उनके जितने भी पुण्य थे उन सबको नष्ट करके, क्योंकि भगवान ने जब वो चढ़ा लिया था धनुष, तो उन्होंने कहा अब ये व्यर्थ तो जाएगा नहीं। अब बताइए आपकी जो गति है उसको खत्म करूं या आपके पुण्यों को खत्म करूं? तब परशुराम जी ने कहा क्योंकि मेरी गति समाप्त मत कीजिए, क्योंकि मुझे तो रात को महेंद्र पर्वत पर जाना है, वहां रहना है, अगर कर दोगे तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, इसलिए मैं अपने पुण्यों को नष्ट करा सकता हूं। तो वो वहां से चले गए कि तासु, उनका गर्व यही था क्षत्रियों का विध्वंस करने का, और उसके बाद में उनका समाप्त कर दिया कि तासु गर्व जेहि देखत भागा, तो सो नर क्यों 10 शीस अभागा। अरे 10 शीस, तू अभागा है जो ऐसे को भी मनुष्य बताता है। क्योंकि देखो रावण का पराभव किसके द्वारा हुआ? सहस्त्रबाहु के द्वारा। तभी तो पुलस्त्य ऋषि छुड़ा कर लाए उसे। पीछे आपने पढ़ा था ना कि एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमी जंतु विसेखा, और कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त्य मुनि जाय सुड़ा। तो जिस सहस्त्रबाहु से तू हार गया, उस सहस्त्रबाहु के भुजाओं का खंडन किसने किया? और फिर वो भी किसके सामने हार गया? जिसने समस्त पृथ्वी पे 21 बार इस पृथ्वी को विजय किया हो, वो भी राम जी के सामने हार गया। तो अब बता, तेरी और राम जी की तुलना क्या रही? मतलब तेरे से बड़ा सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु से बड़े परशुराम जी, परशुराम जी से बड़े राम जी, तो तू तो एक गढ़िया यानी खड्डे के, गदले पानी के खड्डे के समान है उनके सामने। तू है क्या? और उनको भी क्यों तू कहता है कि वो मनुष्य हैं? नरकर करसी बखान मेरे से कहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सो नर क्यों 10 शीस, कि तेरे 10 सिर होते हुए भी तुझे इतना ज्ञान नहीं है।
इससे तो एक सिर वाला ही अच्छा है, जो भगवान का भजन करके अपना कल्याण कर लेता है। कि राम मनुज कस रे सठ बंगा, इसलिए कहते हैं अरे मूर्ख, उद्दंड, और सठभंगा का एक अर्थ लुच्चा भी होता है। लुच्चे के राम मनुज, तो बता राम मनुष्य कैसे हैं? और धन भी काम नदी पुनि गंगा। और अगर कोई कामदेव को ये कहे कि वो धनुषधारी है, तो क्या वो धनुर्धारी है? जिनके 5 पुष्पवाण और पुष्प की ही प्रत्यंचा, जब वो उसका प्रयोग करते हैं तो समस्त विश्व को पराजित कर देते हैं। काममय। आपने वो नारद जी के और भगवान शंकर के प्रसंग में वो सुनाई है, तो क्या उसे तुम धनुर्धर कहोगे कामदेव को? क्या कामदेव जी धनुर्धर हैं? के धन भी काम नदी पुनि गंगा। और क्या गंगा जो है वो नदी है जो त्रिपथगामिनी है, देवलोक में भी, पृथ्वी लोक में भी और पाताल लोक में भी, जिसको भगवान शंकर अपने शीश के ऊपर विराजमान करते हैं, जिसमें स्नान करने से वो सबके पापों को धोती है, कल्याण करती है, पवित्र करती है। क्या वो नदी गंगा है? नदी है गंगा। कि धन भी काम नदी पुनि गंगा, और पशु सुर धेनु कल्पतरु। तो क्या जो कामधेनु गाय है वो क्या पशु है? जो अर्थ धर्म इत्यादि को जिसके द्वारा पालन होता है, देने वाली है कामधेनु गाय। ऋषि मुनि कामधेनु को मांग अपने यज्ञ संपन्न कराने के लिए देवताओं से मांग कर लाते थे इंद्र से। उसी के ऊपर तो विश्वामित्र जी का संग्राम हुआ था जमदग्नि जी से, और जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तभी तो परशुराम ने उसके बदला लिया था। इसीलिए क्षत्रियों से विद्रोह हुआ था उनका। तो क्या, और वशिष्ठ जी के पास भी थी। तो ये कामधेनु जो है वो क्या पशु है? और कल्पतरु क्या वृक्ष है जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है? कि पशु सुर धेनु कल्पतरु। उस कल्पतरु वृक्ष को हम पेड़ कहेंगे कि ये पेड़ है जिसके नीचे बैठ करके आप जो इच्छा करते हैं वही तुरंत पूरी हो जाती है? मनचाही वस्तु पा लेते हैं। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी वस्तु मांग रहे हैं। तो मैं कथा कई बार सुना चुका हूँ कि कोई व्यक्ति दोपहर में थका हारा पसीने से लथपथ आकर के और छाया ढूंढता हुआ वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। और उसे लगी भूख, तो वहाँ सुंदर सुंदर भोजन आ गए। खाने के बाद प्यास लगी तो पानी आ गया स्वादिष्ट स्वादिष्ट, और खाने पीने के बाद में नींद आ गई, सो गया। जो आँख खुली तो बोला, अरे तू यहाँ इतने जंगल में ऐसे कैसे अकेला सो गया? शेर आ जाता और तुझे खा जाता तो? और इतने में शेर आ गया और उसे खा गया। तो इसमें कल्प वृक्ष का क्या दोष है? ये तो मांगने वाले के ऊपर है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि पशु सुर धेनु कल्पतरु का, और अन्न दान असुरस पीयूषा। और अन्न का दान क्या दान है? साधारण दान है। क्योंकि संसार में जितने भी दान हैं उस सबसे श्रेष्ठ अन्नदान माना गया है। यहां तक कि समस्त पृथ्वी का दान भी उसके मुकाबले नहीं है। लक्ष्य स्वर में लक्ष्य
चांदी जवाहरात वगैरह सब इनको मिला करके दासी दासियां स्त्री सब मिला करके दान कर दो तो भी अन्नदान के मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये जीवन प्रदान करता है। और इसकी कथा आती है पुराणों में। विदर्भ देश का राजा था श्वेत, उसने और तो सब दान किए थे लेकिन अन्न दान नहीं किया था। सुनी होगी आपने कथा। जब वो मर कर के ऊपर गया तो उसे और तो सब वस्तुएं मिल गई लेकिन भोजन नहीं मिला। तो उसे फिर क्षुधा यानी क्षुधा निवृत्ति के लिए वहां से जो पृथ्वी पर उसका शव पड़ा था उसको खाने के लिए आना पड़ता था। और फिर अगस्त जी की कृपा से उसको उससे निवृत्ति हुई। ये कथा पुराणों में आती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अन्न दान अरुरस बीरु। तो अन्न का दान कोई साधारण दान है क्या? और अमृत क्या कोई साधारण रस है जिसके पीने से अमर हो जाते हैं? वो कोई साधारण रस है कि वेन ते खग आई से। और कहते हैं कोई गरुड़ जी के बारे में कहे कि गरुड़ जी पक्षी हैं, तो कोई गरुड़ जी साधारण पक्षी है मानेगा? कोई गरुड़ जी पक्षी है? क्यों कि गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है। इसलिए आपने देखा होगा ना मंदिरों में घरों में जो घंटी बजाई जाती है वो क्या कहते हैं उसको? गरुड़ घंटी। गरुड़ बने हुए होते हैं उसके ऊपर, तो उसको गरुड़ घंटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब हमको सामवेद का तो ज्ञान है नहीं जो भगवान की स्तुति सामवेद के मंत्रों के द्वारा कर सकें। और गरुड़ जी जब चलते हैं उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामदेव के मंत्रों की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम गरुड़ घंटी बजा करके कहते थे भगवान सामवेदों की ध्वनि से आप इसी को ही मान लो जो गरुड़ जी की घंटी बजाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बेन ते खगे आही से सामन। और क्या शेष जी सर्प हैं जिन्होंने सारी पृथ्वी को अपने मस्तक के ऊपर धारण किया हुआ है? कितना भार वहन किया है उन्होंने अपने शीश के ऊपर। उनको हम सर्प की में मानेंगे? नहीं मान सकते। अरे चिंतामणि पुनि उबल दसान। अरे रावण क्या चिंतामणि को जो समस्त चिंताओं को दूर करती है, चिंतामणि कल्पवृक्ष सुरधेनु ये तमाम एक ही कक्ष में आते हैं, तो कहते हैं उसको क्या तुम साधारण पत्थर मानोगे? क्या वो पत्थर है? इसलिए मतिमंद सुन के सुनो मतिमंद लोक वैकुंठा। कि तेरे हैं तो 10 सिर और 20 कान लेकिन तू उनका उपयोग ठीक तरह से नहीं करता। मेरी बात ध्यान दे करके सुन कि सुनो मतिमंद लोक वैकुंठा। क्या वैकुंठ लोक को तुम लोक मानोगे? क्योंकि भगवान के धाम में जाने के बाद में फिर पुनरागमन नहीं होता। तो ऐसे धाम को क्या तुम लोक मानोगे? यत गत्वा न वर्तन्ते तद्धाम परमं प्रिय। जहां जाने के बाद में वापस नहीं आना पड़ता, भगवान गीता में स्वयं ये कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तू मतिमंद सुन, सुनो मतिमंद लोक वैकुंठ। अरे मूर्ख, क्या वैकुंठ लोक है? और लाभ की रघुपति भगति कुंठा। और रघुनाथ जी की अखंड भक्ति की गिनती क्या लाभ में की जाएगी?
ये साधारण लाभ जैसा लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति से तो वो सब प्राप्त होता है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उसको क्या नहीं मिल जाता। भगवान तो ये कहते हैं जो मेरा भक्त है मैं तो उसका सेवक बनने के लिए तत्पर रहता हूं। तो भगवान जिसके सेवक हो जाए, ऐसी जो भक्ति है, उस अकुंठा भक्ति, जो अखंड भक्ति है, उसकी गिनती क्या हम साधारण लाभ में करेंगे? सांसारिक वस्तुओं में जो हम लाभ ढूंढते हैं, तो ऐसे लाभ की उसकी तुलना की जा सकती है क्या? और आगे अंगदलाल जी कहते हैं कि सेन सहित तब मानमती और बन उजारी उर्जार कसरे सठ हनुमान कवि गयऊ जो तब सुत मार सियापति राम।